तो दिल्ली एनसीआर में ये भीषण गर्मी अब जानलेवा साबित हो रही है। अलग अलग अस्पतालों से जो मौत के आंकड़े आ रहे हैं वो डरावने हैं। 11 से 19 जून के बीच दिल्ली में 178 लोगों की मौत हुई है। दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल की बात करें तो 45 लोगों की जान गई है। और चलिए रुक कर लेते हैं, इस वक्त मेरे साथ दो विशेषज्ञ इस मामले में जुड़ रहे हैं। डॉक्टर नरेश चावला जी हैं, दिल्ली उपाध्यक्ष हैं दिल्ली मेडिकल काउंसिल के। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। और डॉक्टर पुनीता हसीजा जी हैं। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले डॉक्टर पुनीता हसीजा, अचानक से ये जो मोर्टालिटी रेट है इसमें इतना इजाफा क्यों हुआ? हाँ जी, थैंक यू सो मच एंड गुड इवनिंग डॉक्टर नरेश सर। डेफिनेटली इतना इजाफा जो है, हम आप देखिए ना, हमारा टेम्परेचर जो कितना राइज हो गया है। हम हर रोज देख रहे हैं न्यूज़ में कि 5 से 9 डिग्री तक का टेम्परेचर बढ़ गया है कंपैरेटिवली लास्ट फ्यू ईयर से। तो इतना हाई टेम्परेचर होने से हमारी बॉडी उसके लिए कस्टम नहीं हो पा रही है। और पेशेंट्स जो हमारे फ्रेंड्स वगैरह हैं, धूप में बाहर निकल रहे हैं, ज़रूरी है निकलना उनके लिए, तो निकल रहे हैं। तो एकदम बॉडी का टेम्परेचर अगर हमारा बढ़ जाता है इतना ज़्यादा, तो उससे हमारे इंटरनल ऑर्गन्स पे भी बहुत असर पड़ता है। और सडनली एकदम हम समझ नहीं पाते हैं, विद इन 4 to 5 आवर्स भी कई बार ये मोर्टेलिटी हो रही है, क्योंकि एकदम सडन डिहाइड्रेशन होने से हमारी बॉडी के हार्ट के ऊपर, किडनीज पे, इवन ब्रेन पे भी असर होने लग जाता है। क्योंकि पहले सिंपल सिम्टम होता है कि टेम्परेचर बढ़ता है आपकी बॉडी का, फिर आपको थोड़ा लेथार्जी लगती है, फिर थोड़ा सा आपको लगता है मुझे नॉजिया, उल्टी सी लग रही है, लेकिन सडनली हम कॉन्शियसनेस भी लूज करने लग जाते हैं। ये सिम्टम्स हम इग्नोर कर जाते हैं। अर्ली सिम्टम्स होते हैं जिसपे हम अपने आप को हाइड्रेट कर लें, डॉक्टर के पास चले जाए या पानी पी लें, कुछ ऐसा कर लें। बट वो थोड़े सिम्टम इग्नोर होने की वजह से ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है। और देखा गया कि अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर एक पर्टिकुलर लेवल से बढ़ जाता है तो इसमें हमारे इंटरनल ऑर्गन्स का डैमेज होने के साथ सडन डेथ भी रिपोर्टेड है हमारे लिटरेचर में। तो रीजन यही लग रहा है कि सडन चेंज इन टेम्परेचर और इतना हाई टेम्परेचर, मतलब यूजुअल से 5 से 9 डिग्री टेम्परेचर हमारे एटमॉस्फेयर में ज्यादा हो रहा है इस साल। तो ये वन ऑफ द रीजंस हमारा है इसमें। ठीक है। और इग्नोर हो रहा है टाइम, मतलब हम अपने सिम्टम्स को इग्नोर कर रहे हैं और उसको टाइमली ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। डॉक्टर नरेश चावला जी, सर जिस तरह डॉक्टर पुनीता हसीजा ने बात बताया उसको मैं चाहूँगा कि थोड़ा हम इसको एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि अगर कोई बाहर निकल रहा है और इस गर्मी में, इस धूप में, कोई खुशी से तो बाहर निकलेगा नहीं, कुछ ना कुछ मजबूरी है उसके साथ, इसके कारण वो बाहर निकल रहा है। किस वक्त लोगों को ये लगना चाहिए कि भाई अब या तो मुझे डॉक्टर के पास जाना है या फिर अपने से वो कोई प्रिवेंटिव मेजर्स ले ले, जिसके कारण, क्योंकि जिसका सिम्टम का डॉक्टर साहब जिक्र कर रही थी डॉक्टर पुनीता जी, सिम्टम्स को क्या लोग भांप नहीं पा रहे और अचानक से इतने सीवियर कंडीशन हो जा रहा है कि जब तक उनको अस्पताल लेकर जाया जाता है उनको डेड घोषित कर दिया जाता है? देखिए, पहली बात तो मैं बता दूं, फ्रैंकली स्पीकिंग, जो एक्सट्रीम हीट है, एक्सट्रीम विंटर है, बरसातें हैं, हमें इसकी आदत पड़नी चाहिए। लेकिन ये सच है, इस बार की जो गर्मी है कुछ ज्यादा ही भीषण भी रही है और बड़ी लंबी स्पेल चल रही है। तो मैं स्पष्ट कहूंगा, जो एबल बॉडीड हैं, जो यंग हैं, अराउंड 30 तक है, 35 तक है, उनको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो आई वुड से बच्चे, प्रेग्नेंट मदर्स, प्रेग्नेंट लेडीज, लैक्टेटिंग मदर्स, और जो 60-65 से ऊपर वाले हैं, और ऊपर से एक और वर्ग है जो पहले से बीमार हैं, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, डायबिटीज है, कोई सीकेडी किडनी डिसीज है, कोई हार्ट डिसीज है, कोई लंग डिसीज है, एक इम्यून डिफिशिएंसी एक बहुत बड़ा वर्ग है, जो एक बहुत बड़ा रिस्क कैटेगरी है, प्लस कोई HIV के पेशेंट्स, कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशंस। इन सबको मैं खुलेआम कहूंगा, इनके घरवालों को भी मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करूंगा, इन लोगों को 10 से 5 की दौरान निकलना ही नहीं चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, जो सबसे बड़ी कमी है जो मैं देख रहा हूं वो है पानी। अगर आप घर से निकलें तो 2 लीटर की मिनिमम एक बोतल साथ लेके चलें और छुट मात्रा पीते रहें, तो आपका बचाव हाथों हाथ होता रहेगा। इसके अलावा एक और चीज है, जो हम लोग हैं, ये तो है डायरेक्ट हीट के इफेक्ट्स। हीट से हीट स्ट्रेस भी होता है, लेग क्रैम्प्स भी होते हैं, हीट स्ट्रोक बहुत ज्यादा आ रहा है। लेकिन जो दूसरी कैटेगरी है, जो लोग बच्चे या बड़े, हमने देखा है बड़ा बुरा हाल है आजकल लोगों को ना, बाहर का खुला पानी पीना,
डायरेक्ट हीट के अलावा इन्फेक्शंस बहुत ज्यादा हो गए हैं, डिहाइड्रेशन, डायरिया, टाइफाइड। तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से लोगों को अपील है, भाई बाहर के खाने, बाहर का पानी, बाहर का गंदी चीजें, जंक फूड थोड़ा बंद कर दो। और इसके अलावा मैं क्लिनिक्स में तो आप लोगों ने, आपने मुझे कुछ ग्राफिक्स दिखाए कुछ अस्पतालों के, इवन हम अपनी कॉलोनियों में देख रहे हैं, कई लोग थे इसमें हीट एक इनडायरेक्ट फैक्टर बन रहा है और मौतें खुलेआम हो रही हैं। आई थिंक हर दिन 2-2, 3-3 देखने को मिल रहे हैं। ये लोग ऐसे लोग हैं जो एज पे होते हैं, एज पे मतलब उनका काम चल रहा होता है, पसीना ज्यादा आता है, हार्ट पेशेंट्स पे, किडनी पेशेंट्स पे एकदम उनका बीपी ड्रॉप हो जाता है। जितने भी पेशेंट्स ब्रॉड डेड आते हैं वो मोस्टली क्यों होता है, उनका सोडियम का या पोटेशियम का बैलेंस बिगड़ जाता है। तो इनके लिए मैं इनके घर वालों को भी यही आग्रह करूंगा कि वो बी इन टच विद योर डॉक्टर, बिकॉज ये समझ लो कि जैसे कोरोना आया था ना, सब कुछ सेम नहीं था। ये एक्सट्रीम हीट कंडीशंस भी सेम रह ही नहीं सकता। जवान आदमी झेल जाता है, लेकिन जो बूढ़े हैं वो बेचारे झेल नहीं पाते। जिनको ऐसी बीमारियां, टर्मिनल डिजीजेस चल रही हैं, कैंसर पेशेंट्स हैं, उनको एकदम आंच आती है, वो आंच से बर्दाश्त नहीं कर पाते। उनकी बेटर केयर इज परहैप्स द बेस्ट प्रिवेंशन जो उनको हम आने वाली मौत से बचा सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब। डॉक्टर पुनीता जी, मुझे लगता है कि हीट स्ट्रोक की जब हम बात कर रहे हैं, या लू जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं, इसका प्रिवेंटिव मेजर्स लेना ही सबसे बड़ा इलाज है। आप अगर एहतियात बरत रहे हैं, जो प्रिवेंटिव मेजर्स की बात होती है, यानी कि आप खुद को हाइड्रेट करके रखें। डिहाइड्रेट होंगे तो आप उसकी चपेट में आ सकते हैं, ये इसका सबसे बड़ा इलाज है। बिल्कुल, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर बोला जाता है। तो लेकिन जिनको जाना बहुत मजबूरी है कि बाहर जाना है, तो कोशिश करें कि वो गॉगल्स पहन के जाएं, छाता लेके जाएं। जैसा डॉक्टर नरेश ने बताया, सर ने बताया कि पानी की बोतल साथ रखें और 15-20 मिनट में आप थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें। अगर हो सके तो थोड़ा नींबू पानी, ORS का घोल भी अपने साथ रखें और जितना कोशिश हो सके छायादार जगह में जल्दी से जल्दी पहुंचने की कोशिश करें। और अगर आपको जरा सा भी सिम्टम लग रहा है कि आपका दिल खराब हो रहा है, आप गर्म लग रहे हो, आपका जो हार्ट बीट है वो फास्ट हो रही है और आपको चक्कर से आ रहे हैं, तो आप बैठ के किसी हेल्प को बुला लीजिए और कोशिश करिए कि नजदीकी किसी अस्पताल में चले जाएं, क्योंकि जल्दी अगर पहुंचेंगे तो थोड़ा ड्रिप लगाने से आपके इलेक्ट्रोलाइट्स, जो सर ने बताया सोडियम पोटेशियम लेवल गड़बड़ हो जाता है, वो जल्दी से थोड़ी सी ड्रिप से ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इतना डिले कर देंगे कि वो जो इम्बैलेंस है और वो हीट इतनी ज्यादा है आपकी किडनीज और आपके हार्ट को और आपके ब्रेन को डैमेज कर दे कि आप अनकॉन्शियस हो जाएं, तो उस कंडीशन में फिर पेशेंट के लिए को बचाना काफी मुश्किल हो जाता है। और जैसा कि आपने बताया कि विद इन जो भी हॉस्पिटल में पहुंच रहे हैं पेशेंट्स, उसमें काफी पेशेंट ब्रॉड डेड आ रहे हैं। मे बी वो उन्होंने अपने सिम्टम्स जो थे, सिंपल सिम्टम्स होते हैं कि पैर में बल पड़ रहा है, हमें दिल खराब हो रहा है, वो उसको इग्नोर हुआ और वो उसको भांप नहीं पाए। तो जल्दी से जल्दी अगर हम पहुंचते हैं अस्पताल में और पानी पीते रहें और एक्सरसाइज ना करें, मतलब अगर आप बहुत शौकीन एक्सरसाइज करने के भी, तो आप बहुत माइल्ड एक्सरसाइज करिए और वो भी ऐसे एटमॉस्फेयर में जो एयर कूल्ड हो, चाहे एयर कंडीशन लगा है, चाहे कूलर लगा है, या पेड़ की छांव के नीचे ही, मतलब आप बहुत माइल्ड एक्सरसाइज कीजिए। अपने हार्ट के ऊपर अपनी बॉडी को और गर्म मत कीजिए, क्योंकि एक्सरसाइज के ड्यूरिंग भी हमारा टेम्परेचर बढ़ता है, हार्ट बीट फास्ट होती है। तो ये थोड़े छोटे छोटे वो हैं, और गवर्नमेंट तो छुट्टियां कर ही देती है, स्कूल की छोटे बच्चों की छुट्टियां कर देती है, लेकिन फिर भी घर पे भी रह के, क्योंकि हीट तो घर में भी है, छतों से भी मतलब गर्म हो रही है, दीवारें भी, तो घर में भी पानी पीते रहिए। ORS का घोल है, लस्सी है, छाछ है, पानी वाले जो फल हैं, खरबूजा, तरबूज जो है घर में लाके काटें, वो मैक्सिमम उसमें लेते रहें दिन में। और कोशिश करें चाय कॉफी कम से कम लें, कैफीन कम से कम लें, ड्रिंक और स्मोकिंग ना करें। ये सब प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जिससे हम बच सकते हैं इन चीज़ों से। ठीक है। डॉक्टर नरेश चावला जी, सर जैसे हमने शुरुआत में कहा कि कई बार ऐसा होता है कि लोगों को मजबूरी में निकलना पड़ता है। कई लोग होते हैं कि वो प्रिवेंटिव मेजर्स अपना लेते हैं, लेकिन जिनका काम ही है कि उनको ब्रॉड लाइट में रहना है, मसलन कोई रेडी वाला है, उसको रेडी लगाना है, जिसको जो डेली वेजेस में काम करने वाला है, उसको काम करना ही करना है, तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए ताकि वो इस लू की चपेट में ना आए? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, कहते हैं ना कि मजबूरी को तो झेलना ही पड़ेगा। सबसे अच्छा उपाय, अपने हेड को कवर करो,
कोई ना कोई अंगूछा या कोई साथ में लेके चलो, पानी की बोतल साथ में लेके चलो। औरतें हैं तो बड़ी आसानी से अपना दुपट्टे से अपने सर को कवर करें या कोई पैरासोल या छाता लेके चलें। और इसके अलावा डार्क क्लॉथ यानी कि लाल या काले कलर्स ना यूज किए जाएं, उससे हीट अब्सॉर्ब ज्यादा होती है। और कोई ना कोई रस वाला फल, कुछ भी रस वाला फल, तरबूज, खरबूज, कोई मौसमी, कोई पपीता, ये मिलता रहे तो अच्छा है। प्लस ये पानी का जो बचाव है वो बेस्ट है। मैं ये बात इसी आपके चैनल के माध्यम से आम लोगों को आगाह करूंगा, जो बाहर का खुला मशीन का पानी है, हम हीट स्ट्रोक के केस तो देख ही रहे हैं, साथ में इन्फेक्शंस, डायरिया, तो ये बहुत ज्यादा देख रहे हैं। तो इससे बचाव बहुत जरूरी है। और प्लस जो आपने पूछा कि जिसको जाना ही है, जिसने कोई डिलीवरी बॉयज हैं, कोई रेडी वाले हैं, इनको तो बाहर जा काम करना ही पड़ेगा, तो अपना कवर करना, पूरी बॉडी को कवर करके रखना। और जो लेडीज हैं जो समझती हैं उनकी स्किन की टैनिंग हो जाएगी, वो सन स्क्रीनिंग लोशन यूज कर सकते हैं। और लेकिन जो जानलेवा मेजर है वो है पानी, पानी, पानी। पानी की छोटी छोटी मात्रा आपको मिलती रहती है तो आप ज्यादा बिगड़ेंगे नहीं। जैसे कि डॉक्टर पुनीता बता रही थी, कोई भी पानी मिले, आपको ओएस का पानी मिले, आपको नारियल पानी मिले, आपको नींबू पानी मिले, आपको कांजी मिले, आपको कोई शिकंजी मिले, कोई लस्सी मिल जाए, घर का बना हुआ मौसमी का जूस मिल जाए, ऑल आर गुड। बट पानी की जो मरते हैं वो मरते हैं जो संभव अपनी केयर नहीं कर पा रहे होते या उनका कोई दूसरी केयर नहीं कर पा रहा। और जो दूसरी डेथ्स हो रही हैं वो उन लोगों की हो रही हैं जो पहले से प्री डिसीज्ड हैं, जो उनको कोई कॉन्कोमिटेंट बीमारियां चल जाती हैं। एक ब्लड प्रेशर का पेशेंट, एक हार्ट का पेशेंट, किडनी पेशेंट्स, इनमें सोडियम पोटेशियम का बैलेंस एकदम बिगड़ जाता है। वो बीपी एकदम ड्रॉप कर जाता है। ड्रॉप का मतलब एकदम नीचे आ गया, 60-30 पे आ गया, तो वो इंसान अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाते। वो एक्सट्रीम हीट उनको बचने का मौका ही नहीं देती। They are the people who are dying all of all these diseases. चलिए अब एक एक सवाल तो क्विक में रिप्लाई कीजिएगा। डॉक्टर पुनीता जी, एक बात जो डॉक्टर साहब ने कही, पहले आप ही जवाब दीजिए। सर ने कहा कि हमें अब इस तरीके के मौसम के लिए यूज टू होना पड़ेगा, क्योंकि ये दिन पर दिन ये बढ़ेगा, कम होने के तो आसार अभी दिख नहीं रहे, ये बढ़ना ही है। तो हम है मानसिक तौर पर तो तैयार हो ही जाए, शारीरिक तौर पर हम कैसे तैयार हो सकते हैं? शारीरिक तौर पे देखो, जैसे हमने अपने बच्चों को भी एसी की आदत डाल दी है। घर से बाहर हम निकलते ही नहीं है, सुबह शाम हम खेलते ही नहीं है। जब हम लोग थे, हम दिन में सुबह स्कूल जाते थे, शाम को आके बाहर खेलते थे, थोड़ी बहुत हीट से हम लोग यूज्ड टू हो गए थे। प्लस काफी हमारे आसपास बहुत सारे पेड़, छायादार बड़े बड़े पेड़ होते थे। जब हमें खेलना होता तो थक के हम पेड़ के नीचे बैठ जाते थे, तो हमारी बॉडी यूज्ड टू हो जाती थी। अब मतलब पिछले हमने 5-6 साल में ही देखा है, मतलब हम एडल्ट हो गए, हमने इतनी गर्मी आज तक नहीं देखी जितनी पिछले 2 सालों में हो रही है। तो एक कस्टम होने का तरीका था कि थोड़ा थोड़ा अपने को एक्सपोजर तो हमें करना है, बट एक्सट्रीम नहीं करना है। कोशिश करना है कि सुबह और शाम के टाइम हम थोड़ा सा निकले तो थोड़ा बॉडी यूज्ड टू होए, और लेकिन इमीडिएटली हम छायादार जगह पे आ जाए। अपने आप को बहुत ज्यादा एक्सर्ट नहीं करना है हमें। ठीक है डॉक्टर नरेश चावला जी, अब क्योंकि हम मान कर चल रहे हैं कि आने वाले सालों में गर्मी इसी तरीके से बढ़ते जाएगी, इनका अपना जो ये ग्राफ है वो ऊपर की ओर ही लेके जाएगा, कैसे इम्यून को हम बूस्ट करें सर? कैसे इससे लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता पैदा करें? बहुत ही अच्छा सवाल है। जो ये ग्लोबल वार्मिंग चल रही है, हम इसके शिकार भी हैं और इसका कारण भी है। एसीज पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंस, दूसरा गाड़ियां बहुत ज्यादा चलना, पेड़ों को हम काटते जा रहे हैं और नए पेड़ लगा नहीं रहे हैं। मैं समझता हूं हम में से हर इंसान एक जिम्मेवार है। तो चाहे ये सरकारें करेंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, म्युनिसिपैलिटीज, एनजीओज, वो हम खुद। एयर पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, तो आई डू नॉट सी, आप मेरे मत को कहेंगे कि मैं जो निराशावादी मत है, बट आई थिंक दैट years to come we Indians will face much worse। तैयारी एक ही है कि हम एसी पे डिपेंडेंस कम करें, गाड़ियां कम चलाएं, एयर पोल्यूशन कम से कम करें। कहीं ना कहीं हर इंडिविजुअल, लेट अस स्टार्ट विद मी, मैं खुद करूंगा तो मैं दूसरों को भी कह सकता हूँ। बहुत चैनल के माध्यम से सबको अपील है कि हम करें ऐसा। थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर डॉक्टर नरेश चावला जी। डॉक्टर पुनीता हसीजा जी, आपका भी बहुत शुक्रिया मैम हमसे बातचीत करने के लिए।